इन दो तस्वीरों ने महाराष्ट्र की सियासत में क्यों खलबली मचा दी है? एक नहीं है, दो दो तस्वीरें हैं और इन तस्वीरों के बाद शिंदे खेमे में जो हड़कंप मचा है उसने संकेत दे दिया कि महाराष्ट्र की सियासत में कुछ बड़ा होने वाला है। तो ये दो मुलाकातें आखिरकार किनके बीच में हुई, क्यों हुई? क्या वाकई में शाह का ऑपरेशन महाराष्ट्र, जहां पर डिप्टी सीएम शिंदे की कुर्सी खतरे में आ चुकी है, ऑपरेशन शुरू हो चुका है क्योंकि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव गुट के एक ऐसे नेता से मुलाकात कर ली जिसकी तस्वीरें वायरल होने के बाद संकेत मिलने लगे कि पूरा प्लान तैयार हो चुका है। लेकिन क्या यह इतना आसान है? क्योंकि कुछ रोज पहले याद करिए शिंदे ने क्या बोला था, मुझे चुप रहने दो वरना सारे राज खोल दूंगा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ तिलक चावला। आज बात होगी महाराष्ट्र की सियासत की उन तस्वीरों की जिसको लेकर दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र तक सियासी खलबली मच गई है। एकनाथ शिंदे बीते कई दिनों से भारतीय जनता पार्टी या फिर यूं कहें कि सीधे अमित शाह को आंखें दिखा रहे थे, लेकिन इस बीच मुलाकात हुई महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की उद्धव गुट के सबसे करीबी नेताओं में से एक संजय राउत से। जी हां, यह तस्वीर है संजय राउत के साथ है। दूसरी तस्वीर पर हम आएंगे क्योंकि दूसरी तस्वीर भी मुलाकात की बहुत अहम है जो इस मुलाकात के ठीक बाद हुई है। मगर पहले संजय राउत और फडणवीस की मुलाकात के मायने समझिए। दोनों के बीच में मुलाकात हुई और करीब खबर यह है कि 10 से 15 मिनट तक अकेले में गुफ्तगू हुई है, अकेले में बातचीत हुई है। और इस मुलाकात की तस्वीरों के बाद शिंदे खेमे को क्या यह समझ में आने लगा है कि अब कुर्सी खतरे में है? सवाल उठ रहे हैं कि उद्धव गुट के साथ भारतीय जनता पार्टी क्या दोबारा हाथ मिलाने जा रही है? इस मुलाकात के मायने अब निकाले ही जा रहे थे। इस बीच दूसरी तस्वीर आती है। अब दूसरी तस्वीर पर आइए। किसके बीच दूसरी तस्वीर? जैसे फडणवीस और संजय राउत की मुलाकात होती है उसके ठीक बाद में एक मुलाकात और होती है। संजय राउत से मुलाकात करने के लिए कौन पहुंचे? राज ठाकरे। देखिए, राज ठाकरे मुलाकात कर रहे हैं और यह खास तस्वीर में यह है कि 20 साल के बाद, खबर देखिए, 20 साल के बाद संजय राउत के घर में पहुंचे थे राज ठाकरे। यह पहली बार था 20 साल में, क्योंकि दोनों के बीच में कभी बहुत अच्छे संबंध हुआ करते थे, मगर जैसे ही राज ठाकरे अलग हुए, एमएनएस पार्टी बनाई, तब से दूरियां हो गई। लेकिन अब एक बार फिर से संजय राउत की मुलाकात होती है राज ठाकरे से और हलचल तेज हो जाती है कि क्या वाकई में महाराष्ट्र की सियासत में कुछ बड़ा घटने वाला है। फडणवीस की मुलाकात संजय राउत से और संजय राउत की मुलाकात राज ठाकरे से। समझिए गुजरात लॉबी, यह ऑपरेशन शुरू करने की जरूरत आखिरकार गुजरात लॉबी को क्यों पड़ी? क्यों महाराष्ट्र में यह ऑपरेशन किया जा रहा है? शिंदे क्या रडार पर है? पॉइंट नंबर 1, भारतीय जनता पार्टी लगातार शिंदे के नेताओं को तोड़ रही है, जिससे शिंदे नाराज है। क्यों? क्योंकि शिंदे की ताकत को कम किया जाए ताकि भारतीय जनता पार्टी को शिंदे की जरूरत ना पड़े और शिंदे गुट के आगे भारतीय जनता पार्टी घुटने ना टेके। कोशिश देवेंद्र फडणवीस कर रहे हैं। पॉइंट नंबर 2, शिंदे के करीबियों पर निशाने साधे जा रहे हैं। हाल ही में याद रखिए कि हमने आपको एक खबर दिखाई थी, एक नहीं कई खबरें बैक टू बैक, और उन्हीं खबरों को एक बार फिर से हम आपके सामने रखते हैं क्या कि फ्लैशबैक में समझ में आए। विधायक संतोष बांगर के घर पर छापा पड़ता है। संतोष बांगर कौन? शिंदे के करीबी विधायक। 100 पुलिस वाले एक साथ शिंदे के करीबी विधायक के घर पर छापा डालते हैं। शिंदे नाराज होते हैं, आग बबूला होते हैं और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ साजिश के आरोप खुद शिंदे गुट के विधायक लगाते हैं। अब उसके बाद दादा भूसे की एंट्री होती है। दादा भूसे कौन? शिंदे के खासम खास नेताओं में से एक मंत्री हैं फडणवीस सरकार में। वो क्या बोलते हैं कि शिंदे दोबारा सीएम बनने जा रहे हैं, दोबारा सीएम बनने जा रहे हैं, यानी कि पानी सिर से ऊपर। तलवारें फडणवीस और शिंदे के गुट में इस कदर खिंच चुकी थी कि एक दूसरे की लंका लगाने की बात हो रही थी। बीजेपी के एक विधायक, भारतीय जनता पार्टी के विधायक तानाजी मुटकुले क्या बोले थे कि शिवसेना विधायक संतोष बांगर ने 2022 में पाला बदलने के लिए 50 करोड़ रुपए लिए थे। बताइए, शिंदे गुट के विधायकों पर आरोप भारतीय जनता पार्टी के नेता लगाते हैं और शिंदे इसके बाद कहते हैं कि मुंह खोलूंगा तो दिक्कत हो जाएगी। इसलिए फडणवीस की संजय राउत से यह मुलाकात बहुत कुछ बयां कर रही है। और फिर संजय राउत की राज ठाकरे से मुलाकात, सब कुछ सामान्य दिखाई दे रहा आपको? नहीं ना। अब याद करिए, हाल ही में एक और बयान आया था और वो बयान था एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे का।
2 दिसंबर के बाद देखा जाएगा गठबंधन रखना है या नहीं। कौन कह रहा है? शिंदे के बेटे। और इन्हीं कड़ियों को जोड़िए, एक एक करके जोड़िए, तो आपको समझ में आ जाएगा कि आखिरकार चल क्या रहा है। शिंदे के विधायक के घर पर छापा पड़ता है और दूसरे विधायक पर एफआईआर दर्ज होती है। तीसरे शिंदे के खासम खास कहते हैं, दावा करते हैं कि शिंदे दोबारा से सीएम बनने जा रहे हैं। और शिंदे के बेटे श्रीकांत कहते हैं कि गठबंधन को लेकर 2 तारीख के बाद फैसला लिया जाएगा। यानी फडणवीस और संजय राउत से मुलाकात यह सामान्य नहीं था। फडणवीस की यह मुलाकात क्या यह कोशिश थी कि ठाकरे ब्रदर्स एक बार फिर से एक साथ बीजेपी के पाले में आ जाए? और आप जानते हैं कि ठाकरे ब्रदर्स यानी कि राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे बीजेपी के पास आए या बीजेपी के नजदीक आए, सबसे पहला पत्ता, सबसे पहला विकेट किसका गिरेगा? इसमें कोई दो राय नहीं, शिंदे। क्योंकि हाल ही में इन्हीं संजय राउत ने एक और बयान दिया था। अब वो बयान भी याद करिए, कड़ियों को जोड़िए, इसलिए हमने कहा। और वो बयान आपकी स्क्रीन पर है। एकनाथ शिंदे के 35 विधायक भारतीय जनता पार्टी तोड़ने वाली है। किसने कहा था? संजय राउत ने। लेकिन सवाल उठे कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी ऐसा करेगी तो करेगी क्यों? भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल में शामिल है शिंदे की पार्टी, है ना, महायुति सरकार चल रही है। लेकिन इसके पीछे वजह है गुजरात लॉबी। क्योंकि एकनाथ शिंदे लगातार भारतीय जनता पार्टी पर दबाव बना रहे हैं, प्रेशर। और महाराष्ट्र में जब नहीं सुनी जाती शिंदे की, तो शिंदे सीधा दिल्ली दरबार पहुंचते हैं, अमित शाह के दरबार में मुलाकात करते हैं, शिकायतें करते हैं। ऐसे में एकनाथ शिंदे को किनारे करने का शाह ने क्या प्लान तैयार किया है? यह स्क्रिप्ट दिल्ली से लिखी जा रही है। उद्धव के साथ वही, मतलब शिंदे के साथ वही हो रहा है जो उन्होंने उद्धव के साथ किया था। गुजरात लॉबी का जब से बीजेपी पर कब्जा हुआ है 2014 से पहले, देखिए 2013 से, तब से किसी की हिम्मत नहीं हुई कि अमित शाह को डायरेक्ट आगे दिखा दे कोई सहयोगी दल। मगर शिंदे क्या ये गलती कर चुके हैं और उसी गलती की सजा अब आने वाले दिनों में शिंदे भुगत भी सकते हैं। महाराष्ट्र की राजनीति में क्या बदलाव के संकेत दे रही हैं ये तस्वीरें, ये मुलाकातें? महाराष्ट्र की सियासत में कुछ वाकई में बड़ा होने वाला है बहुत जल्दी। शिंदे को किनारे करने की पूरी स्क्रिप्ट क्या फडणवीस लिख चुके हैं? क्योंकि फडणवीस ने कहा था हम तो राम के वंशज हैं, लंका लगाते हैं। तो क्या लंका लगाने की तैयारी हो चुकी है? इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है इस तस्वीर के मायने क्या है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। एक छोटी सी दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यह मंच आप ही का है जहां हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते बल्कि खबर के पीछे की खबर भी बताते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।